बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कलेजी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी को हमने अच्छे से वॉश करके उसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच ही हमने इसको हल्दी लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन एक उबाल आने तक कवर करके रख देंगे। तो जी यहाँ पे इसे एक उबाल आ चुका है अच्छे से। तो ये देखिए इसका जो ब्लड है वो अच्छे से रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसे किसी भी जालीदार टोकरी में अच्छे से वॉश करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया। इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी कलेजी ली है। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर हाफ़ कप घी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी गर्म होने के बाद हमने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के इसके अंदर प्याज शामिल कर देने। प्याज बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। प्याज को यहाँ पे हमने अच्छे से गोल्डन कर लेना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन प्याज जो है अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे तो इसने गुस्सा कर जाना और जल जाना। तो इसमें हमने 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कलेजी, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया अच्छे से वॉश करने के बाद। तो अगर आप इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो उसमें एक तो स्मेल भी नहीं आएगी और उसका जो ब्लड है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऑयल में अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ में इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, जिन्हें चॉपर में इस तरीके से इसका मिक्सचर बना लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन यकीन माने खाने में इतनी मज़ेदार है कि आप याद करेंगे कि कोई रेसिपी थी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल किया और हाफ़ चम्मच से भी कम इसके अंदर हल्दी जाएगी और इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने नमक शामिल किया है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही मैंने यहाँ पे 1 प्याली लिया है। तो दही को आपने पहले अच्छे से फेंट लेना और सिंपली इसके अंदर शामिल कर देना और उसी प्याली से आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर लें और इसको तकरीबन ड्राई होने तक कवर करके रख दें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसको आप लो फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं। जितनी हो सके आपने इसको ड्राई हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करने के लिए इसको फ्राई पैन में ऐड कर लिया था। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच ही गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छा, ये ज़ीरा और काली मिर्च का गरम मसाला बना हुआ है, जिसे मैंने अभी फ़ौरन ही इसके लिए फ्रेश ही से कूट लिया था अच्छे से। उसके ऊपर हम धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करने के बाद ये जो हमारा मसाला है ग्रेवी ये थोड़ा थिक हो जाता है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और सिंपली आपने इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा के आपने इसको कवर कर देना। यकीन माने इतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो ये देखिए जी, कवर हटाने के बाद देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप जितना चाहें इसको थिक कर लें, जितना चाहें आप, जैसे मर्ज़ी इसका मसाला आपको जितनी ज़रूरत है आप रख सकते हैं। तो बहुत ही
मज़ेदार सी और टेस्टफुल सी ये कलेजी बन के तैयार हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी अभी से कर देना और शेयर भी वीडियो को आपने लाजमी से करना है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे कलेजी बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें और मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरीके से आपने ट्राई करना है।